मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अगर कोई शख्स हमारे घर में दाखिल होकर या हमें सरे राह लूट ले, हमारे पास जितना भी माल है, दौलत है, वो सारा छीन ले, तो एक वक्ती और एक आर्जी नुकसान है। लोगों की उसके साथ हमदर्दियाँ भी होती हैं, कुछ लोग उसके साथ ताआवुन भी करते हैं कि इसका नुकसान हुआ है, और जो लुटा है वो भी यही समझता है कि मैं लुट गया हूँ, मेरा नुकसान हो गया है। लेकिन वो नुकसान ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन है। उसे अपने लुटने का एहसास है, वो फिर से अपने पाँव पर खड़ा भी हो सकता है, लोगों की हमदर्दियाँ भी लेता है और हमदर्दियाँ करने वालों का वो शुक्रगुजार भी होता है। और एक डाका वो है जो इससे इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक डाका है, जिसमें लूटने वाला बड़े मीठे अंदाज में लूटता है और लुटने वाले को लुटने का एहसास नहीं होता। हमदर्दी करने वाले को वो दुश्मन समझता है कि ये मेरा दुश्मन है। आम डाकू जब घर गन पॉइंट पर लूटेगा माल, सोना, जेवरात, चांदी, गहने, तो आप हमदर्दी करने वाले के शुक्रगुजार होंगे। लेकिन जब ऐसा मीठा डाकू लूटता है तो लुटने वाला हमदर्दी करने वाले का ही दुश्मन बन जाता है और उसे अपना दुश्मन समझता है। ये डाकू कौन से डाकू हैं? जो इस अंदाज से लूटते हैं, जो दीन के डाकू हैं, जो अकीदे पर डाका डालते हैं, जो ईमान पर डाका डालते हैं। और ये खसारा खतरनाक किस्म का खसारा है। ये नुकसान इंतहाई बुरा और बड़ा नुकसान है। और जब से इस्लाम के शजर ने तनावर बनना शुरू किया, तब से उसे खोखला करने के लिए ऐसे डाकू लोगों के ईमान लूटते रहे और लूटने की सरतोड़ कोशिशें करते रहे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे और लूटने वाले मुख्तलिफ अंदाज से लूटते हैं। और इनमें जो इंतहाई ख़तरनाक डाकू हैं और ईमानियात के ख़ास और अहम मसले के ऊपर डाका मारते हैं, वो ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। वो इंतहाई ख़तरनाक डाका मारते हैं इंसान के ईमान के ऊपर। वो ना दीन का रहता है ना दुनिया का रहता है। तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है जो उनका शिकार बन जाए। और उनके जो मंसूबे होते हैं, प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग भी बड़ी ख़तरनाक होती है। मकासद उनके भी गलबा, हुकूमत, औहदा, सुल्तनत होता है। और वो मजहबी लिबादे में एक सियासी तहरीक होती है। जब आप उस पर मजहबी तनकीद करेंगे वो सियासी बन जाएगी, सियासी तनकीद करेंगे मजहबी बन जाएगी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कई अशखास उठे, उनमें एक मुसैलमा था। सही बुखारी भी हदीस नंबर 4373 है। आपको मालूम है आज हर मुसलमान और हर तालिब इल्म जब वो मुसैलमा का नाम उसकी ज़ुबान पर आता है, या वो लिखता है या वो पढ़ता है, तो वो क्या नाम पूरा पढ़ता है जी? मुसैलमा कद्दाब, मुसैलमा कद्दाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सही बुखारी में हदीस नंबर 4373, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी। अब उसके उस तहरीक को देखिए और उस जैसी आपके पाक व हिंद की तहरीक को भी देख लीजिए। और लोगों की एक नफरी लेकर आया है। आपके साथ साबित बिन कैस बिन शमास रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद है। तो उसने आकर यह मुतालबा किया, इन जअलनी मुहम्मदुल अमरा मिन बादिही तबिअतुहु। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तय कर जाते हैं कि मैं उनके बाद नबी हूं, उनका जानशीन बनूंगा, तो फिर मैं उनकी पैरवी कर लूंगा, उनकी इत्तिबा कर लूंगा, उनका पैरोकार बन जाऊंगा। तो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुदाहनत या मिली जुली बात, ऐसी कोई बात नहीं की। आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया? आपके हाथ में ना एक छड़ी थी, छड़ी, छोटी सी लकड़ी थी। आपने फरमाया लौ सअलतनी हाज़िहिल क़िता मा आतैतुकहा, अगर तू मुझसे ये टुकड़ा भी मांगे ना लकड़ी का तो मैं फिर भी तुझे नहीं दूंगा। तू नबूवत मांगता है, तू रिसालत मांगता है, तू हुकूमत, क़ियादत और सियादत मांगता है, अगर तू ये छड़ी भी मांगे मैं तुझे ये छड़ी देने के लिए भी तैयार। अब देखें, वो बज़ाहिर मजहबी लिबादा पहन रहा है कि मैं नबूवत मांगता हूं, नबूवत चाहता हूं। और उसका मकसद क्या था? आपके बाद क़ियादत किसको मिले, हुकूमत किसको मिले, जानशीन कौन बने? मैं। तो आपने फरमाया कि तेरे बारे में जो मुझे ख्वाब दिखाया गया है वो पूरा होकर रहेगा। और आप ये कहकर चले गए कि बाकी बातें तेरी जो हैं उनका जवाब साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु देंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने ये जो ख्वाब का तज़किरा फरमाया है कि मुझे ख्वाब दिखाया गया, वो तेरे बारे में ख्वाब
पूरा होकर रहेगा। ये क्या ख्वाब है? ये जो ख्वाब दिखाया गया ये क्या ख्वाब है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ख्वाब ये है, अल्लाह के नबी का ख्वाब वही होता है ना, आपको जब खजाने अता किए गए तो आपके हाथों पर 2 सोने के कंगन पहनाए गए। आप फरमाते हैं कि वो कंगन मेरे दोनों हाथों पर जो पहनाए गए वो मुझ पर बड़े भारी गरां गुजरे। फिर मुझे वही की गई, ख्वाब में अल्लाह की तरफ से मुझे वही की गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन कंगनों के ऊपर फूंक मारिए। आपके हाथों पे कंगन पहनाए गए, आपको ये बाहरी महसूस हुए, फिर अल्लाह की तरफ से ये वही आई, आप फूंक दीजिए। आपने फूंका तो टूट के गिर गए। और इसकी ताबीर मैंने ये की है कि मेरे बाद 2 कज़्ज़ाब निकलेंगे, एक सनआ का, एक यमामे का, एक असवद अंसी और एक मुसैलमा कज़्ज़ाब। अब उस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपना एक इरादा जाहिर किया कि मैं आपके बाद नबी बनना चाहता हूं, और इस नबी बनने में उसका मकसद यह था कि मैं क़ियादत और सियादत ले लूंगा आपके बाद। और आपने साथ कई लोगों को जो बनु हनीफा कबीले के थे उनको अपने साथ मिला लिया, बहुत सारे लोगों को मिला लिया। ये झूठा मक्कार आदमी था। इसी तरह असवद अंसी, उस वक्त आपने उसके बारे में फैसला नहीं किया जो इस्लाम का हकीकी फैसला है। फैसला क्यों नहीं किया? जुर्म का इर्तिकाब अभी नहीं हुआ, अभी इरादे का इजहार हुआ है, इरादे का इजहार हुआ है। लेकिन जुर्म का इर्तिकाब जिस वक्त हुआ फिर फैसला क्या हुआ? मुसैलमा बनु हनीफा के लोगों समेत क्या हुआ? कत्ल हुआ। असवद अंसी मारा गया। उसके बाद जिसने भी सर उठाया सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौरे मुबारक में और ताबईन के और खुलाफा और बाद के जो बादशाह थे उनके दौर में, उसकी गर्दन को काट दिया गया, उस फितने की सर को भी कर दी गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मुसैलमा कज़्ज़ाब का कासिद आया और मुसैलमा का खत लाया। उसमें जब उसने इजहार कर दिया कि मैं नबी हूं, रसूल हूं, तो कहा क्या तुम भी ये मानते हो? उन कासिदों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तुम भी ये मानते हो? उन्होंने कहा हाँ, हम भी यही मानते हैं कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाता हूं, यानी जो हकीकत में अल्लाह के रसूल है। और अगर मेरे कानून के अंदर यह बात तय न होती कि कासिद को, पैगाम लेके आने वाले को, कासिद को कत्ल करना जायज नहीं है, अगर यह कानून न होता मैं तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर देता। यह ऐसा जुर्म है कि कोई नबूवत का ऐलान करे या कोई नबूवत के मुद्दई, झूठे मुद्दई को नबी माने तो शरीयत का यह कानून है कि उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। यह फैसला शरीयत का, और यह फैसला रहमतुल लिल आलमीन का है। यहां 2 बातें समझ लीजिए। बाद लोग लिबरलिज्म में जाकर मीठे मीठे बोल बोलते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो रहमतुल लिल आलमीन कैसे ऐसे लोगों को कत्ल कर सकते हैं? ये रहमतुल लिल आलमीन होने का तकाजा है, तभी तो कत्ल किया। अगर रहमतुल लिल आलमीन न होते, जाने देते दुनिया को उसके पीछे लग के जहन्नुम में। यही तो रहमत। एक डाकू जब एक चोर चोरी करता है उसको हाथ काटने का मकसद क्या है? अगर आप इस जाविये से देखें, एक इंसान है उसका हाथ काटा जाएगा, ये तो रहमतुल लिल आलमीन का तकाजा नहीं, वो तो रहमत है। हकीकत अगर आप देखें और उसकी तय में जाए, यही रहमत है। इसका हाथ कटेगा, लोगों की जान और माल महफूज होंगे और आइंदा लोग चोर बनने से भी बच जाएंगे। लोग चोर भी नहीं बनेंगे और लोगों का माल भी। इनका मकसद ये होता है लोगों की इज्जत महफूज करने के लिए संसार है, कवारे को कोड़े हैं। यही रहमतुल लिल आलमीन का, रहमत का तकाजा है। इसी तरह रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का यह तकाजा है कि जनाब जो शख्स आपके ईमान पर डाका डाले, जो सबसे खतरनाक डाका है, और खत्म नबूवत का लिए चोर दरवाजा खोले, वो शख्स आपकी दीन और दुनिया बर्बाद कर देता है। लिहाजा इस फितने को सर उठाने ही ना दिया जाए, फौरन खत्म कर दिया जाए ताकि लोगों के ऊपर रहमत बरसती रहे। वगरना ये फितना परवान चढ़ गया, रहमतें खत्म होगी, लानतें बरसना शुरू हो जाए। बहरहाल कहने का मकसद यह है, मुसैलमा कज़्ज़ाब की जो तहरीक थी मजहबी लिबादे में सियासी तहरीक, और सियासी तनकीद में वो मजहबी बन गए। उसके बाद कई आए, असवद अंसी आया, दीगर के आते गए, मरते गए। हारून रशीद के दौर में एक शख्स ने नूह अलैहिस्सलाम बनने की कोशिश की कि उन्होंने 950 साल की तबलीग किया था, उसको अपने ऊपर फिट कर दिया कि उसके 1000 में से 50 साल रहते थे वो महल पूरे करने आए।
उसने कहा तेरे अभी मैं पूरे करता, उसको खत्म कर दिया। ये फितना वहां पर कुचल दिया ताकि उम्मत फितने से महफूज रहे। ये तहरीक दोबारा पाक व हिंद में उन्हीं मकासद और उन्हीं असूलों पर उठी जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के असूल और मकासद थे, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने उठाई। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, जैसा कि आगा सोरश काश्मीरी ने इसकी निशानदेही की थी कि ये पाक व हिंद में अजमी इसराइल चाहते हैं। जिस तरह अरबों के सीने में इसराइल ठोस दिया अमेरिका ने, ऐसे पाक व हिंद में कादियान की हुकूमत बनाकर ये यहां का इसराइल कायम करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कुर्रा अर्जी की हर उन्वान से तजलील है, कादिया माबैन पाक व हिंद इसराइल है। तो ये भी मजहबी लिबादे में कभी कहता है मैं मसीह मौऊद हूं, कभी इस दावे से फिर के कहता है कि मैं नबी हूं, कभी कहता है मैं महदी हूं, कभी वो महदी बनता है, महदी अलग शख्सियत है, मसीह मऊद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है, और कभी उम्मती नबी बन जाता है और लोगों को कहता है लोगों नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, उम्मती नबी बन के आते रहेंगे। इस प्रोपेगेंडे का कई लोग शिकार हुए। तो जो हदीस मैंने शुरू में आपके सामने रखी, हदीस तो मुतवातिर है खत्म नबूवत के मसले में, इसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आकर क्या कहा था, आप जब तक मौजूद हैं मैं आपका पैरोकार, आप जब चले जाएंगे मैं जानशीन बनूंगा। उसको उम्मती नबी बनने की इजाजत दी। वो तो कह रहा था, दीगर रिवायात भी मौजूद हैं जिनमें वादे सराहत के साथ ये उसके अल्फाज है कि आपके और मेरे दरमियान ये मामला तय है कि आप जब तक है मैं नबूवत का ऐलान और दावा नहीं करूंगा, आप नहीं होंगे तब मैं नबूवत का ऐलान करूंगा। तो आपने क्या उसको जिल्ली बरवजी और ये जितने भी नाम लेता है उम्मती नबी ये बनने की इजाजत और गुंजाइश छोड़ी? आपने एक ही बात की, इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़दिन क़तअत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में हदीस नंबर 2272 है, बेशक रिसालत और नबुव्वत मुनक़ते हो चुकी है। और रसूल और नबी में उमूम खुसूस मुतलक है, हर रसूल रसूल भी है नबी भी है, और हर नबी नबी तो है रसूल नहीं है। आपने दोनों बातें कर दी, इन्नन रिसालत वन नबुव्वत क़दिन क़तअत, रिसालत भी मुनक़ते हो चुकी है और नबूवत भी मुनक़ते हो चुकी है। फला रसूल बादी वला नबी बादी, मेरे बाद क़यामत तक ना कोई रसूल आएगा ना कोई नबी आएगा, सिर्फ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और वो भी आप अलैहिस्सलाम के मुत्तबे बनकर आप ही किसी शरीयत को आगे लेकर चलेंगे, नई रिसालत नई नबूवत के साथ, नई किताब नई शरीयत के साथ, नई के साथ नहीं आएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा फितना जो कादियान से उठा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से, फिर एक तहरीक चली खत्म नबूवत की तहरीक। अभी इसका वक्त नहीं है कि वो सारी तहरीक आपके सामने रखी जाए, तो मैं एक शिक आपके सामने रखता हूं कि जब पहले तो मोहम्मद हुसैन बटालवी, मियां नज़ीर हुसैन देलवी रहमहुमुल्लाह, इन्होंने उसके ऊपर कुफर के फतवे लगाए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर, ये कद्दाब है, ये दज्जाल है, ये काफिर है, और उसने खुद ये बात इकरार किया कि सबसे पहले इन लोगों ने मुझ पर कुफर का फतवा लगाया। उसने एक इश्तिहार शाया किया, उसने कहा सनाउल्लाह अमृतसरी वो मुझ पर दज्जाल होने के, कद्दाब होने के, मुफ्तरी होने के फतवे लगाता है। अगर मैं झूठा हूं, मैं कद्दाब हूं, तो मैं किसी आफत में मारा जाऊं उसकी जिंदगी में, हैजे के साथ या किसी सरतान या किसी और गंदी बीमारी के साथ। और अगर मौलवी सनाउल्लाह झूठा है और मुझे तंग किया हुआ उसने, मेरे खिलाफ फतवे करता है, लिखता है, अगर वो मुझ पर झूठे इल्जाम लगाता है तो वो मेरी जिंदगी में मारा जाए, और किसी आम आदमी के हाथों भी नहीं, अल्लाह की तरफ से किसी हैजे में मुब्तला होकर या किसी आसमानी आफत मुब्तला होकर। फिर तारीख शायद है मिर्जा के इस इश्तिहार के 1 साल 1 महीना और 12 दिन बाद मिर्जा बाथरूम के अंदर मर गया। सनाउल्लाह अमृतसरी उस इश्तिहार के 40 साल बाद तक जिंदा रहे, 40 साल तक वो जिंदा रहे उसके बाद, और वो 1 साल 1 महीने और 12 दिन के बाद हलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। फिर कादियानियों ने मुल्तान के एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के तलबा जो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे रबवा से, उनके ऊपर लिटरेचर तकसीम किया गया, कादियानियों के मुतालिक उनके यहाँ लिटरेचर तकसीम किया गया। और ये फितना जब आईने पाकिस्तान ने इनको काफिर करार दे दिया है, ये अंदरूने खाना अपनी साजिशें जारी किए हुए हैं, ये अजमी इसराइल जो है ये अपना काम जारी किए हुए है,
उस वक्त भी और अब भी आपके कितने नौजवानों को नेशनैलिटी के चक्कर में, यूरोप के चक्कर में, जॉब और नौकरी के चक्कर में उन्हें कादियानी लिखवाया उनसे, और उन लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर दिया। ये इन्होंने डाके मारे। आपके इस पंजाब में कसीर तादाद के नौजवान उनके हत्थे चढ़े। जब वो तलबा रबवा के पास से गुजरे, ये तारीख आपको ज्यादा याद होगी मुझसे, तो लिटरेचर तकसीम हुआ, कादियानियों का लिटरेचर तकसीम हुआ। उन्होंने खत्म नबूवत के नारे लगाए, नौजवान तलबा थे, ईमान की गैरत थी उनमें। वहां से ट्रेन निकल गई। ये अपना सियाही सफर मुकम्मल करने के बाद वापस ये स्टूडेंट्स, ये तलबा जब उस रेलवे स्टेशन में पहुंचे, वहां पर कादियानी पहले से तैयार थे। ये वो कादियानियां हैं जिनके हमनवा और उनके हमदर्द आज जब इंसानी हकूक की बात करते हुए इनको बड़ा बेचारा तकसीम करते हैं और शो करते हैं, वो ये होश के नाखन ले कि उन तलबा को ऊपर इन्होंने इतना तशद्दुद किया, ट्रेन को चलने नहीं दिया, जितना जिसका जो हाथ पहुंचता था कादियानी उनको मारा, जदोकोब किया। उनको मारते गए, वो अदमुहे करके, सख्त जख्मी करके, कुछ जान से भी हाथ धो बैठे वो तलबा, उनको फिर उसके बाद छोड़ा गया। जब ये खबर मुल्क में फैली तो दोबारा से खत्म नबूवत की एक तहरीक उठी। जुल्फकार भुट्टो के दौर में यह तहरीक अव्वलन एहतजाजी तौर पर उठी कि कादियानियों ने मुसलमान लड़कों को मारा है सिर्फ खत्म नबूवत के नारों की बुनियाद पर, और कादियानियों को लिटरेचर के बारे में कहा तकसीम ना करो। यह बात आईने पाकिस्तान में मौजूद है। यह आईन के साथ भी गद्दारी थी, इस्लाम के साथ भी गद्दारी थी, इस्लाम के कानून की भी मुखालफत और आईने पाकिस्तान की भी मुखालफत थी। जब एहतजाज हुए, तहरीक बनी, मुख्तलिफ उलमा ने उसकी सरबराही की, करते करते मामला असम्बली तक पहुंचा। असम्बली में मिर्जा मंसूर को, नासिर को बुलाया गया और उसके सामने सारी चीजें रखी गई और उससे वजाहत तलब की गई। कई रोज तक यह निजाम चलता गया, आप अच्छी तरह जानते हैं। और आपको यह भी बतलाता चलूं, जब मिर्जा से यह बात पूछी गई, मिर्जा नासिर से, कि तुम्हारा उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता, तो उसने क्या कहा था? हम उसे मुसलमान नहीं समझते, कादियानी आपको मुसलमान नहीं समझते। आज लोगों को तकलीफ होती है कोई कादियानियों को काफिर के, मुर्तद के, कादियानी आपको भी काफिर करार देते, मुर्तद करार देते। अगर ये बात भी अलग है, काफिर हमें करार दे या ना दे, कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत और सहाबा के फतावा की रोशनी में कादियानी काफिरों की वो किस्म है जिन्हें मुर्तद कहा जाता है। ये बात ज़हन नशीन कर ले, कुफ्फार की भी कई किस्में होती है। कादियानी मुर्तद है और मुर्तद के अहकाम अहले किताब से अलग है और मुर्तद के अहकाम आम काफिरों से अलग है। ये बात भी याद रखें। तो असम्बली के अंदर आखिरकार साइन हुई, करारदाद पेश हुई, मंजूर हुई, कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर दिया गया, ये काफिर है। उनका वजीर खारजा जफरुल्लाह खान वो उनका हमायती था, उसने बड़ा जोर लगाया चोटी का कि कादियानियों को, उस वक्त से कादियानी आपके पाकिस्तान में मनासब के ऊपर, ओहदों के ऊपर मौजूद थे, बराजमान थे। वजीर खारजा आपका कादियानी था, एक कमिश्नर आपका कादियानी, कई लोग कादियानी थे और कादियानियों की हमायत याफ्ता थे। तो ये कादियानी ये मुल्क के भी गद्दार थे। जहां ये कादियान की अपनी रियासत चाहते थे, कादियान नहीं मिला, रबवा चाहते थे, जहां उनकी हुकूमत हो, उनकी रियासत हो, उनका खलीफा और हुक्मरान हो, और कादियानियत के मुताबिक वहां पर सब कुछ करे। ये मुल्क के भी गद्दार हैं और ये इस्लाम के भी गद्दार है कि इन्हें खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा है। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ये मुख्तसर तमहीद आपके सामने मैंने क्यों रखी है, ये इस मसले के ऊपर दो अहादीस भी सुन लें, कुरान मजीद के आयत भी, कि खत्म नबूवत का मसला जो है वो आम मसला नहीं। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, ये अल्लाह के रसूल और क्या है, खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी है। और आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन की तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। वो क्या है? अंतुम आखिरुल उमम व अना आखिरुल अंबिया। तुम आखिरी उम्मत हो, कोई उम्मत नहीं आएगी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस 3535 है, कि मेरी मिसाल और अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने एक खूबसूरत घर बनाया हो और उस खूबसूरत घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी हो, एक ईंट की जगह उसने बाकी छोड़ दी हो। अब लोग आकर उसको देख रहे हैं, उस महल को, उस इमारत को, और हर कोई कह रहा है वाह कितनी खूबसूरत इमारत है, लेकिन ये ईंट की जगह बाकी है। अब इसमें मजीद एक ईंट की गुंजाइश है,
अना लबना, मैं वो ईंट हूं, अना मौज़िउल लबना अना खातमुन नबीयीन, मैं वो आखिरी ईंट हूं। अब उस नबूवत, कसरे नबूवत में वो आखिरी ईंट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग चुकी है। अब कसरे नबूवत में इजाफे की इजाजत, कुरान मजीद की 10-20 आयात से यह साबित होता है खत्म नबूवत का मसला। सही मुस्लिम हदीस नंबर 522 है, आपने अपने कुछ औसाफ और खसाइस बयान फरमाए कि ये खुसूसियत है मेरी, उनमें आपने एक वसफ ये बयान फरमाया, एक खुसूसियत, वो खुतिमा बिन नबियून, मेरे साथ अल्लाह ने अंबिया का सिलसिला खत्म कर दिया है। अब इसके बाद नबी नहीं आएंगे, नबूवत खत्म हो चुकी है, मैं आखिरी नबी हूं। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ने सब के लिए आपको रसूल बनाया, अब किसी और रसूल ने किसी और उम्मत के लिए नहीं आना। तो ये खत्म नबूवत का मसला, इस पर मुतवातिर हदीस और कसरत के साथ मौजूद है कुतुब अहादीस में, और 10-20 आयात से यह मसला साबित है। अल्लाह ने पैगंबर अलैहिस्सलाम से पहले आने वाले अंबिया का तज़किरा में फरमाया, उन्होंने बाद के नबी की बिशारत दी है या बाद के नबियों की इमामत की दुआएं मांगी है। पैगंबर कायनात के आने के बाद पिछलों का तज़किरा है, लेकिन अगले की आमल, बल्कि कह दिया खातमुन नबिय्यीन, खत्म नबूवत की मोहर लगाकर भेज दिया कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये जो तहरीक चली कादियानियत की, पहले लोगों की तरह इनके मफाद सियासी थे, ये क़ियादत और सियादत चाहते हैं, मुल्क के भी गद्दार और दीन के भी डाकू और दुश्मन। तो खत्म नबूवत के इस मसले में हमें सियासी वाबस्तगी को पसे पुश डालना चाहिए। आज हमारा आलमिया क्या है, मसला खत्म नबूवत का लुट रहा हो, सहाबा की बात हो, कुरान मजीद की बात हो, हम कुछ तो एक तरफ हो जाते, कुछ एक तरफ हो जाते हैं, सिर्फ अपनी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर। ये नहीं देखते मेरी वाबस्तगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आज अदालतों में एक कानून अगर इमरान खान के खिलाफ पेश होता है या पास होता है या फैसला होता है आपकी सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई के जवान उसकी मुखालफत करते हैं और दूसरे उसकी हमायत करते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाए, दूसरे उसकी जो है वो मुखालफत करते हैं और दूसरी पार्टियां उसकी हमायत करती हैं। अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियां हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर, कुरान की तौहीन पर, खत्म नबूवत के मसले में अगर कोई फैसला हो जाए तो हमें अपनी सियासी वाबस्तगियां तो याद रहती हैं, लेकिन हमारा जो ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है हमें वो याद नहीं रहता। आज आपके जस्टिस साहब ने एक फैसला दिया है, कितने लोग मैदान में उसका दिफा कर रहे हैं। आप गौर करें उन्होंने फैसला क्या किया। कोई लोग कहते फेक है, कुछ लोग कहते मौलवियों को पता ही नहीं, इंग्लिश ही नहीं आती, कुछ लोग क्या करें कुछ क्या करें। उन्होंने एक कादियानी, वो जो मैंने लिटरेचर वाली बात आपके सामने रखी ना, एक खत्म नबूवत की तहरीक के लिए, आज भी वही काम हो रहा था कि एक तफसीर कुरान मजीद में तहरीफ करके तफसीर सगीर तकसीम की जा रही है, लोगों के ईमान पे डाका डाला रहा है। ये जाल साजी, जैली काम है ना, वो अपने आप को मुसलमान कराए। पाकिस्तान के आईन ने उसको काफिर करार दिया, इस्लाम ने उसको काफिर करार दिया। इस्लाम और पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए वो इसी कुरान मजीद की तफसीर करके अपनी मनमानी तशरीह करके वो लोगों में कादियानी तफसीर तकसीम कर रहे हैं। जस्टिस साहब जब फैसला करते हैं, फैसले की पहली शक में वो मामला है, आप सबको मालूम होगा सोशल मीडिया के जरिए या प्रिंट मीडिया के जरिए, उन्होंने कहा 2019 में जुर्म हुआ है, कानून 2021 में बना है। हजरत कानून उस वक्त बना है असम्बली में जुल्फकार अली भट्टो के दौर में, वो ये बन गया था, उसके अंदर ये कानून मौजूद था। कोई कादियानी अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकता। मैं तो ये समझता हूं उस दौर में उन लोगों के हिसाब से वो कानून जो बना वो चलो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, लेकिन हकीकी इस्लामी कानून तब भी नहीं बना था। इस्लामी कानून क्या है? हकीकी इस्लामी कानून जो नबूवत का ऐलान करे या किसी झूठे मुद्दई नबूवत की नबूवत का ऐलान करे या माने इकरार करे, उसे कैद करके तौबा की मौका दिया जाएगा, उसके सामने दलाइल रखे जाएंगे, शुबहात को दूर किया जाएगा, नहीं मानता तो सार को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वो इस्लामी सुल्तनत में मुद्दई नबूवत का वो उम्मती बनकर रह सकता नहीं रह सकता। यह असल इस्लामी कानून है। कोई कादियानी इस्लामी मुल्क के अंदर या कोई और किसी झूठे नबी को मानने वाला इस्लामी स्टेटस के अंदर नहीं रह सकता। यह असल इस्लामी कानून है, क्योंकि वो मुर्तद है। मुर्तद की सजा क्या है? कत्ल। तो इन हजरत साहब ने यहां तक फैसला किया यह आइन के मुताबिक है और 298 और फलां फलां एक्ट की बात कर दी। पहली बात तो यह थी कि इसको इजाजत ही नहीं थी, इसने आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की जो तकसीम करके। दूसरी बात, अब आगे रिमार्क्स दे रहे हैं। अब रिमार्क्स क्या है? ला इकराहा फिद्दीन, जज साहब पढ़ रहे हैं आपके कि दीन में जबरदस्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है। हर फिरके और हर मजहब को
ये इजाज़त है, वो अपने मज़हब की तबलीग करें, उनको कोई नहीं रोक सकता ज़बरदस्ती। ये छुपे लफ्ज़ों में नहीं, वाज़े लफ्ज़ों में कादियानियों को अपने मज़हब की तरवीज की क्या दे रहे हैं? इजाज़त। आपको क्या पता ला इकराह दीन का फिर दीन का क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है? ला इकराह दीन फिर दीन जिस कुरान मजीद की आयत है, वो कुरान मजीद ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का इजहार करने वाला है, और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का जो इनकार करे उस कुरान की तशरीह तोज़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसका दुनिया में रहना तौबा के बगैर दुरुस्त ही नहीं है। यह कानून इस्लाम का जो ला इकराह फिद्दीन है वो ये है, आप किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी यहूदी को, किसी मजूसी को जबरदस्ती गन पॉइंट पर यह नहीं कह सकते मुसलमान बन जा, कलमा पढ़ ले। आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान आप दावत दे सकते हैं, आप समझा सकते हैं, जबरदस्ती किसी को नहीं सकते मुसलमान बन ही बन, नहीं तो मार दूंगा, यह आपको इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने आप को काफिर होकर कहे मैं मुसलमान हूं, यह क्या है? धोखा, फराड, डाका, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये ला इकराह फिद्दीन के साथ कैसे जोड़ रहे हैं आप? कल को कोई और उठे कहे मैं नबी हूं, आप कहें जी दीन में जबरदस्ती नहीं है, छोड़ दो इसको। कल को कोई उठे कुरान की तौहीन करे, आप कहें दीन में जबरदस्ती नहीं है, छोड़ दो उसको। कल को कोई उठे और दीन में जबरदस्ती नहीं है, हम आपकी अदालत की तौहीन कर दे, तौहीन अदालत का केस हमारे ऊपर दर्ज हो जाए, वहां पर कोई आजादी नहीं है इजहार राय की भी, वहां आपके कानून है। यहां पाकिस्तान का भी आयन मौजूद है कि कोई कादियानी अपने मजहब की तरवीज नहीं कर सकता, अपने आप को मुसलमान नहीं कर सकता, अपनी मस्जिद बनाए भी नहीं बना सकता, नहीं जो है उसको मस्जिद नहीं कह सकता, वो अपने आप को मुसलमान कह ही नहीं सकता, वो कुरान की तफसीरें तकसीम कर रहा है। आप उस पर रिमार्क्स कर रहे हैं कि जनाब किसी को भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, हर शख्स को आजादी है कि वो अपने मजहब की तरवीज करे। पहले बताओ उसको कि अपना मजहब वाज़े करे, वो कहे मैं काफिर हूं, मेरा अलग एक मजहब है जिसका नाम कादियान है। जब वो अपने आप को अहमदी मुसलमान कहे, जब अपने आप को कहे मैं नबी को मानने वाला हूं, जब कहे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हूं, कुरान को मानने वाला हूं, अल्लाह को मानने वाला हूं, मुसलमान हूं, तो ये धोखा हम नहीं चलने देंगे। हम उस फैसले को मुस्तरद करते हैं, आप उस नाक़िस सोच को जूती की नोक पर रखते हैं, आपको उस फैसले को मंजूर नहीं करते। तो मुसलमान का एक रद्द अमल अच्छा होना चाहिए, शदीद होना चाहिए। आज हमें करप्शन और महंगाई के पीछे लगाकर कादियानियों को प्रमोट किया जा रहा है और हमारे नौजवानों को खबर ही नहीं। वो एक दूसरे को यूथिया पटवारी के नामों से याद करते फिरते हैं और एक दूसरे के खिलाफ सियासी जंग में जो है वो मसरूफ है। और दूसरी तरफ उम्मत के साथ क्या हाथ हो रहा है कि कादियानियों को बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जा रहा है और उनके दिलों से ये कादियानियत की जो सख्ती है इसको निकाल के खत्म नबूवत के मसले में तसाहुल बरतने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इस्लाम के ऊपर जिंदा रखे, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। कुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।